वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान साइंस टीचिंग का रिफ्लेक्शन टॉपिक पर, जो कि है फिज़िक्स सब्जेक्ट से। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि हमें लेसन प्लान बनाने के लिए कैसे बनाना होता है। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं लेसन प्लान का नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया लेसन प्लान नंबर 16। उसके बाद हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। इसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना टॉपिक, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। इसी के बाद तुरंत हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स को। तो यहाँ पे हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, दूसरा है टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल पावर्स ऑफ स्टूडेंट, तीसरा है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड द सब्जेक्ट साइंस, और चौथा है टू डेवलप द साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स। इसी के बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम मेंशन करते हैं कॉग्निटिव डोमेन, student will be able to know about the reflection. Affective domain, student will be able to perceive the concept of reflection. And psychomotor domain, the student will be able to grasp the concept of reflection. इसके बाद हमारा आता है टीचिंग एड। तो टीचिंग एड हमेशा दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक एड्स हम तब लिखते हैं जब हम किसी चार्ट पेपर या मॉडल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो टीचिंग एड्स में हमारा आ जाएगा चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो किसी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप उन्हें शेयर करेंगे तो वो आपको थैंक यू तो ज़रूर बोलेंगे और साथ साथ मेरा भी भला होगा। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। टीचिंग एड के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, जहाँ पर हमको पता है कि वहाँ पर हम अपने पिछले नॉलेज को बच्चों के साथ जोड़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसे पिछले उनकी नॉलेज के साथ जोड़ना होता है। तो यहाँ स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट व्हेन लाइट फॉल ऑन वॉल इट कम बैक। तो यहाँ पर बच्चों को ये पता है कि जब भी लाइट किसी वॉल पर फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट मतलब कि वापस से आती है। अब इंट्रोडक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग पीपल टीचर क्वेश्चन और स्टूडेंट रिस्पॉन्स करके 2 कॉलम बना लेंगे। पहले क्वेश्चन हमारे होंगे व्हाट हैपन व्हेन यू थ्रो बॉल एंड हिट ऑन द वॉल, तो इट बाउंसेस बैक टू अस, स्टूडेंट ने बताया। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन व्हाट हैपन, तो बच्चे फिर बोलेंगे इट कम्स बैक। तो स्टूडेंट व्हेन व्हाट वी कॉल द टू द दिस प्रोसेस, तो बच्चों से हम लोग पूछेंगे अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो बच्चे अब यहाँ पर वो उनको प्रोसेस का नाम में भी शायद ना पता हो, कुछ बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे बट मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा, तो ये हमारा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसी के बाद हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कर देंगे, जैसे सो द प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन इन डिटेल या इन डेप्थ। तो इसके बाद हम अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। प्रेजेंटेशन हम जब भी करते हैं तो हमें पता होता है कि प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये दोनों सेम वर्ड है। कहीं पर आपको प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल लिखा होगा और कहीं पर एक्सप्लेनेशन वर्ड का यूज़ दिया होगा। तो यहाँ पे जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम 4 कॉलम्स बनाते हैं। तो पहले कॉलम में हम लिखते हैं टीचिंग पॉइंट, दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे में स्टूडेंट्स एक्टिविटी और चौथे में ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन, और पीपल टीचर एक्टिविटी में हमने इसमें मेंशन किया अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इट इज स्प्रेड इन अ well defined direction and forms image. The phenomena of change in direction of light from surface on which it falls is called reflection. तो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और ब्लैक बोर्ड पे चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन, इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चन में हमारा होगा व्हाट हैपन व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अब स्टूडेंट विल नोट डाउन और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क पे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, इस तरीके से लिख देंगे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन।
तो ये सारा हमारा डेफिनेशन होगा, इसको हम अच्छे से मेंशन कर देंगे अपने जो भी हमारा लेसन प्लान है उसमें, और बच्चों को इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम के थ्रू, या तो फिर मतलब किसी भी तरह के आप अगर चार्ट बना के गए हैं या मॉडल बना के गए हैं तो उसके थ्रू, या तो फिर आप ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना करके इसको अच्छे से मेंशन करेंगे, इसको अच्छे से बताएंगे, बच्चों को दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये कैसे हो रहा है और कैसे होता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है, बच्चों से ज़्यादा नॉलेज आपको है, बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है किसी तरीके से। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो लेसन प्लान बनाते हैं, जो स्कूल में जाते हैं टीचिंग करने के लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उनका, वो पहले कभी किसी स्कूल में पढ़ाए नहीं होते हैं। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट हमारा है टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर आया हमारा टर्म्स जो कि किससे रिलेटेड है, इन इससे पहला रिफ्लेक्शन से। तो पहला है इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिव सरफेस। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक और रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट बाउंसेस बैक, नॉर्मल रे परपेंडिकुलर डाउन टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन और ब्लैक बोर्ड वर्क पर एंगल आई और एंगल आर इस तरीके से मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी बनाया है ब्लैक बोर्ड के लिए, देख सकते हैं। इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में लिखा है। उसके बाद एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और उसके बाद एक डायग्राम बना के दिखाया है कि इंसिडेंट रे पड़ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और बीच में एक नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अब ब्लैक बोर्ड वर्क जब भी हम करते हैं तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए एक ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है, जो हमारा लेसन प्लान है वो इफेक्टिव दिखता है और इंटरेस्ट मतलब कि एक अच्छा सा लुक देता है, मतलब लगता है ना कि आपने कुछ मेहनत करी हुई है। अब इसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है डिस्क्राइब द टर्म द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, डिफाइन द इंसिडेंट रे। थर्ड है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, और फोर्थ है डिस्क्राइब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिकैप्चुलेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमवर्क। अब होमवर्क में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू डैश, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है द डैश इज द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिव सरफेस।